Okay students, so in this video I'm going to discuss chapter number 6 of abstract algebra, which is principal, ideal domains and Euclidean domains, and I'll discuss only important topics, definitions and some questions which can be asked in section C so that you can attempt section C easily. So let us start with the first definition, which is principal ideal domains. सबसे पहले हम करने जा रहे हैं प्रिंसिपल आइडियल रिंग की डेफिनेशन. अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग इफ ईच ऑफ इट्स आइडियल इज प्रिंसिपल. सो बेसिकली PIR स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल आइडियल रिंग. सो एक कम्यूटेटिव रिंग जिसके पास यूनिटी भी हो वो PIR तब बनती है जब उसका हर एक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो. और प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है वो आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया हुआ है. PID क्या होता है? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन. सो इंटेग्रल डोमेन विद यूनिटी. यहाँ पर रिंग विद यूनिटी थी, कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी. यहाँ पर है इंटेग्रल डोमेन विद यूनिटी. अगर उसका हर एक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होगा तो वो कहलाएगा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, दैट इज PID. तो आगे हम शॉर्ट फॉर्म PID ही यूज़ करेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट Z द सेट ऑफ इंटीजर्स इज PID. अब हम उसके प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि एवरी आइडियल ऑफ Z इज़ प्रिंसिपल आइडियल. सो इसका कोई आइडियल ले लिया हमने आई आइडियल को हम प्रिंसिपल आइडियल शो करने जा रहे हैं. तो आई आइडियल हो सकता है सिंगलटन जीरो सेट हो, जिसको हम ट्रिवियल आइडियल भी बोल देते हैं, या फिर वो नॉट इक्वल्स टू सिंगलटन जीरो. दो ही केसेस हो सकते हैं, या फिर वो ज़ीरो होगा या फिर वो ज़ीरो नहीं होगा. अगर वो ज़ीरो होगा तो क्लियरली वो ज़ीरो से जनरेट होगा, जिसमें पड़ा ही सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, सिंगलटन ज़ीरो पड़ा है जिसमें, तो वो ज़ीरो से जनरेट हो गया ना. और अगर वो नॉन ज़ीरो है तो मतलब उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जो ज़ीरो के अलावा है. ज़ीरो के अलावा मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर्स उसमें गए होंगे. सो उसमें से सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मान लो n है. आप क्लेम करो कि यही n से आपका i जनरेट हो रहा है, तभी तो वो प्रिंसिपल आइडियल बनेगा. सो बेसिकली प्रिंसिपल आइडियल मतलब जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो ना. सो अब हम ये शो करने के लिए कि दिस I इज़ जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ n, हम इसमें से कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट a उठाएंगे. a को डिवीजन एलॉग्रिथम लगा के n से डिवाइड करके लिख देंगे. a इज़ इक्वल टू NQ प्लस R वेयर R इज़ रिमाइंडर. ठीक है, एंड Q एंड R आपके क्वोशंट हो गया, रिमाइंडर हो गया, दोनों इंटीजर्स होंगे. और R की वैल्यू आपको पता ही है ज़ीरो से n के बीच में लाई करती है. इट कैन बी ज़ीरो ऑल्सो. यहाँ से R की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो. R इज़ इक्वल्स टू A माइनस NQ, क्योंकि ये वाला भी I को बिलोंग कर रहा है, ये वाला भी I को बिलोंग कर रहा है. ये वाला I को क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि n से जनरेट हो रहा है. ये तो एलिमेंट है ही I का, तो दोनों की सब्ट्रैक्शन आइडियल में जाएगी, I आइडियल में जाएगी, तो R आइडियल में चला गया. अब R जो है तो वो n से छोटा, बट n इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर. मतलब इसकी वैल्यू, R की वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती, क्योंकि n सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था जो I में गया था. इट मीन्स R की वैल्यू फिर पॉसिबल क्या है? ज़ीरो. और अगर R ज़ीरो है तो A इज़ इक्वल टू क्या बन गया? NQ. मतलब A किससे जनरेट हो गया? n से जनरेट हो गया. अगर I के सभी एलिमेंट्स n से जनरेट हो रहे हैं तो I किसका सबसेट बन गया? इसका. सिमिलरली ये तो I का सबसेट है ही है. इट मीन्स दोनों इक्वल हो गए, I n से जनरेट हो गया, प्रिंसिपल आइडियल बन गया. इस तरह से आप कह सकते हैं कि जितने भी आइडियल्स हैं Z के वो सारे के सारे प्रिंसिपल आइडियल्स हैं. सो हेंस Z इज़ अ PID. नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2. प्रूव दैट क्वोशंट ऑफ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बाय अ प्राइम आइडियल. मतलब अगर आप प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का क्वोशंट निकालते हो, क्वोशंट किसके साथ लेना है आपने? प्राइम आइडियल के साथ लेना है. वो भी क्या बनेगा? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बनेगा. उसके लिए आपने सबसे पहले एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन लेनी है. तो हमने R ले ली प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, P ले लिया प्राइम आइडियल. अब हमने दोनों का क्वोशंट लेना है, दैट इज़ R क्वोशंट P, और हमने उसको शो करना है कि वो भी क्या है? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन. तो सबसे पहले प्रिंसिपल आइडियल डोमेन शो करने से पहले वो इंटेग्रल डोमेन बननी चाहिए बाय डेफिनेशन. इंटेग्रल डोमेन कैसे बनेगी वो हमें पता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि R अगर रिंग हो, P प्राइम आइडियल हो, देन R क्वोशंट P इंटेग्रल डोमेन होती है. हमने दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करी थी ना, R क्वोशंट M, R क्वोशंट P, वो उसमें से वो वाली थ्योरम हम लगा रहे हैं. सो R क्वोशंट P इज एन इंटेग्रल डोमेन. नाउ वी नो दैट एवरी आइडियल ऑफ R क्वोशंट P इज ऑफ दिस टाइप, I क्वोशंट P, वेयर I इज एन आइडियल ऑफ R. ठीक है, कंटेनिंग P. सो I इस टाइप का होएगा. I इस टाइप का क्यों होएगा? क्योंकि R हमें दी हुई है PID, क्वेश्चन में PID दी हुई है ना, तो PID का मतलब है कि उसके हर एक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है, तो I भी प्रिंसिपल आइडियल होगा. अगर I सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो I क्वेश्चन P के एलिमेंट्स भी ऑब्वियसली A प्लस P टाइप के ही होंगे. आपको पता है इसके एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं. जो एलिमेंट इसका होता है उसमें प्लस P करी जाओ तो इसका एलिमेंट आ जाता है. मतलब इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A प्लस P से जनरेट हो जाएंगे. सिंगल एलिमेंट से जनरेट होने के कारण ये बन गया प्रिंसिपल आइडियल. हैंस R क्वोशंट P के जितने भी आइडियल्स हैं वो प्रिंसिपल आइडियल्स हैं. सो इट मीन्स R क्वोशंट P इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन. एग्जाम्पल नंबर 3, आपको प्रूव करना है कि ये वाला प्रिंसिपल आइडियल
z रूट -5 का नहीं है। ठीक है, आपको पता है z रूट -5 में किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है क्लास में। इसमें एलिमेंट्स होते हैं a प्लस b अंडर रूट ऑफ -5 वेयर a b बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो बेसिकली आपको ये शो करना है कि ये वाला जो आइडियल है जो इन दोनों एलिमेंट से जनरेट हो रहा है वो प्रिंसिपल आइडियल नहीं है, वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो हम उल्टा करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से करेंगे। हम प्रूव करेंगे कि ये प्रिंसिपल आइडियल, हम एज्यूम कर लेंगे कि ये प्रिंसिपल आइडियल है और कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे। ठीक है, तो इफ़ पॉसिबल अगर ये प्रिंसिपल आइडियल है तो ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट कर दिया। अब वो सिंगल एलिमेंट किस तरह का लेना है, इसी का एलिमेंट लोगे ना, इसका एलिमेंट इस तरह का होता है, राइट। इट मीन्स अब इसमें कोई भी एलिमेंट बिलोंग करेगा वो इससे जनरेट होगा। ठीक है, अब 3 भी इसमें पड़ा है, ये भी इसमें पड़ा है, मतलब ये दोनों एलिमेंट्स क्योंकि आई को बिलोंग कर रहे हैं, आई को 3 देख रहे हैं ना, 3 भी बिलोंग कर रहा है और ये भी बिलोंग कर रहा है आई को। अगर ये दोनों एलिमेंट्स आई को बिलोंग कर रहे हैं तो वो इससे जनरेट होंगे, तो 3 को भी जनरेट करवा लो a प्लस बी रूट -5 से, और इसको भी जनरेट करवा लो इससे। ठीक है, आगे जो नंबर्स लग रहे हैं ना वो रिंग में से लेने होते हैं। तो आगे जो नंबर जिसे आप कहते हो ना इससे जनरेट हो रहा है, जनरेट होने का मतलब होता है a इज़ जनरेटेड विद a बिलोंग्स टू दिस। इसको ऐसे लिखते हैं ना कि a इज़ इक्वल टू एन क्यू वेयर q बिलोंग्स टू जो भी रिंग होती है उसमें से। यहाँ पर जो ये q है ये सारा है। ठीक है, दिस थिंग इज़ q एंड दिस थिंग बिलोंग्स टू योर रिंग। तो रिंग में इस एलिमेंट्स इसी तरह के पड़े हैं, राइट। तो इतना आ गया। नाउ टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दोनों साइड पे ले लो। 3 तो रियल ही है, 3 का 3 रहेगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, इसका भी प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। अब ये वाले का और ये वाले को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू 3 9, दिस इंटू दिस कर लीजिए, इतना आ गया। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू, है ना, वो करके इसका और इसको मल्टीप्लाई कर लो, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या क्या मतलब स्प्लिटिंग हो सकती है, 9 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर 1 इंटू 9, या फिर 9 इंटू 1, या 3 इंटू 3। तो इसके 3 वैल्यूज़ पॉसिबल बनती हैं, 1 3 9। ठीक है, तो हम तीनों पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर इसकी वैल्यू 3 है देन, बट इसकी वैल्यू 3 हैज़ नो इंटेग्रल सोल्यूशन, बट अगर इसकी वैल्यू 3 है तो इसका कोई भी इंटेग्रल सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। इंटेग्रल सोल्यूशन सोचिए, इंटेग्रल सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन विच बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो आप देख सकते हैं ना कि a और b का कोई भी इंटेग्रल सोल्यूशन नहीं आ पा रहा, तो ये तो रिजेक्टेड हो गया। हमें इंटेग्रल सोल्यूशन चाहिए, a और b की वैल्यू इंटीजर्स को बिलोंग करती है क्योंकि, तो इसकी वैल्यू या फिर 1 होगी या फिर 9 होगी। तो सबसे पहले ज्यूम कर लो कि 9 है। अगर ये 9 है तो p² प्लस 5q² फिर 1 होगा। अभी मैंने बताया ना, अगर ये 9 है, ये 9 है तो 9 इज इक्वल टू 1 इंटू 9 होगा ना, तो ये वाली वैल्यू फिर 1 होगी, और अगर ये 1 है तो फिर ये 9 होगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये 1 हो गया। अब ये 1 है तो इट मीन्स इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि p की वैल्यू ±1 हो और q की वैल्यू 0 हो, और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। और अगर p q की वैल्यू ये आ गई तो आपके पास 3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आपने ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया ना, इक्वेशन नंबर 1 ये थी आपकी, इसमें p की वैल्यू ±1, q की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 3 इज इक्वल टू +- a प्लस बी रूट -5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी सिमिलरली इसको 2 में यूज़ करो, इस वैल्यू को, 3 की वैल्यू को, ये जो वैल्यू है ना, ये इसकी वैल्यू 3 आ गई ना, तो उसको 2 में पुट कर दीजिए, इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप देख के बता सकते हैं कि ये जो लेफ़्ट साइड पे जो नंबर लिखा है इसके ये 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, मतलब 3 फैक्टर जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है, ऑब्वियसली दोनों फैक्टर्स इसको डिवाइड करेंगे। तो बेसिकली अगर हम पर्टिकुलरली 3 की बात करें तो 3 इसको डिवाइड करेगा, 3 इसको डिवाइड करा, बट इट इज़ नॉट ट्रू क्योंकि ये हम दिख रहा है कि 3 की टेबल में नहीं आता है, तो 3 इसको डिवाइड कैसे कर सकता है, राइट। तो इट मीन्स ये केस भी गया। तो a² प्लस 5b² क्या हो सकता है, फिर 1 हो सकता है। अगर ये 1 हुआ तो a की वैल्यू क्या होगी, फिर ±1, b की वैल्यू 0। तो इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या बन गई, इसमें a को +-1 पुट कर दो, b को 0 पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू बन गई +-1। सो i इज इक्वल्स टू, जनरेटेड विद 1 हो गया ना, क्योंकि i इससे जनरेट करवा रहे थे ना आप, i को इससे जनरेट करवा रहे थे। इट मीन्स i अब किससे जनरेट हो रहा है, इसकी वैल्यू 1 आ गई तो 1 से जनरेट हो रहा है। इट मीन्स ये दोनों एलिमेंट्स की जो जनरेट करके रिंग बनेगी और जो 1 को जनरेट करके रिंग बनेगी वो सेम है, क्योंकि इवेंचुअली i इज़ व्हाट, इन दोनों से जनरेटेड रिंग। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। इट मीन्स 1 अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो इसको भी कर रहा है, और 1 अगर इसको बिलोंग कर रहा है मतलब वो इन दोनों से मिलके बना हुआ है।
So 1 is equals to 3 alpha plus this times beta, right? Multiplying both sides, इसको solve कर लो आप, आपके पास again आ जाएगा 3 divides this, which is not true. Hence our supposition is wrong. I is not a principal ideal.